मन असंयम के लिए सब तरफ खोजता है और संयम के विरोध में तरफ खोजता है। मन असंयम को कहता है भोग, संयम को कहता है दुख, जबकि स्थिति बिल्कुल उल्टी है। भोग दुख है, क्योंकि जितना तुम भोगते हो उतना ही तुम सड़ते हो और हर भोग तुम्हें विषाद में छोड़ जाता है। हर भोग के बाद तुम पाते हो कि तुम और भी टूट गए, तुम और भी विपरीत हो गए। पहले ही तुम्हारे पास कुछ न था, जो था वो भी अब छीन लिया गया। हर भोग तुम्हें भिखारी बना जाता है, क्योंकि मन कहता है भोग लो। का अर्थ ही यह है कि तुमने दुख को स्वीकार नहीं किया, इसलिए तुम जल्दी कर रहे हो। तुमने दुख की महिमा नहीं जानी कि दुख निखारता है, कि दुख संवारता है, कि दुख व्यर्थ से छुटकारा देता है। तुमने अभी दुख का मैत्री भाव नहीं पहचाना। जिसने दुख में मित्र को देख लिया वो सही नहीं है, और जिसने मित्र को देख लिया जल्दी क्या है, वो धैर्य रख पाता है। और परमात्मा की उपलब्धि धैर्य से होती। अनंत प्रतीक्षा चाहिए। ये कोई क्षुद्र नहीं है कि तुम अभी पालो। तुम बीज बोते हो, मौसमी फूलों के बीज 2 सप्ताह 3 सप्ताह में अंकुरित हो जाते हैं। 6वें सप्ताह में तो फूल लग जाते हैं, लेकिन 12वें सप्ताह पूरे होते होते पौधे नष्ट हो जाते हैं। फिर तुम देवदार के वृक्ष लगाते हो जो 100 साल जिएंगे, 200 साल जिएंगे, 400 साल जिएंगे। फिर अमेरिका में ऐसे वृक्ष हैं जो 5000 साल पुराने हैं, उनको बढ़ने में बड़ा वक्त लगता है। सालों बीज दबा रहता है, तब कहीं अंकुरन होता है। मौसमी फूल जल्दी खिल जाते हैं। इस जीवन के जो क्षुद्र सुख है वो जल्दी मिल जाते हैं, मगर उतनी ही जल्दी खो भी जाते हैं। ध्यान रखना इस गणित को, जितनी जल्दी मिलेगा उतनी जल्दी खो जाएगा। अगर परमात्मा को ही पाना है जो सदा रहेगा, तो अनंत धैर्य की जरूरत है। गांव के गमार श्री बोंदुमल जब शहर घूमने आए तो उन्होंने देखा कि एक जगह कुछ लोग भीड़ लगाए खड़े और 2 आदमी एक मोटी रस्सी को पकड़कर पूरी ताकत लगाकर खींच रहे, आधे इस तरफ आधे उस तरफ। वहां रस्सा खींच प्रतियोगिता हो रही थी। थोड़ी देर तक तो बोंदुमल खड़े देखते रहे, मगर फिर उनसे न रहा गया, तो चिल्लाकर बोले, भाइयों इतने पसीना पसीना क्यों हुए जा रहे हो? मैं तो सोचता था कि गांव में ही अनपढ़ और गंवार लोग रहते, मगर तुमने तो ये हद कर दी। अरे पढ़े लिखे गंवारो, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है, इसे चाकू से काट दो, ये रास्ता इस तरह टूटने वाला नहीं। बोंदुमल तो बोंदुमल की ढंग से ही देखेंगे ना, क्योंकि तुम्हारा बोंदुमल दूसरे के बोंदुमल से झगड़ रहा। बोंदुमल एक दूसरे के पीछे पड़े हुए, एक दूसरे की पत्ती काटने में लगे, एक दूसरे में बुराइयां देख रहे हैं। क्या तुम्हें पड़ी? अपनी समारो। जन्मों जन्मों का अभ्यास है, तो हम जल्दी से निर्णय ले लेते हैं। किसी आदमी का एक छोटा सा कृत्य देखा और निर्णय ले लिया पूरे आदमी के संबंध। कभी तुमने इस बात की थोड़ी भी चिंता की कि जैसे किसी उपन्यास का एक फटा हुआ पन्ना, आधा धूता, लकीरें भी पूरी नहीं, हवा में उड़ता हुआ तुम्हें मिल जाए और तुम उसको पढ़ो, क्या खाक पढ़ोगे? न लकीरें पूरी है न पन्ना पूरा, और पन्ना पूरा भी हो लकीरें पूरी भी हो तो भी पन्ना नहीं है, और आगे पीछे बहुत कुछ है जिसका तुम्हें कुछ पता नहीं। क्या उन आधी टूटी फूटी लकीरों, उस फटे पन्ने के आधार पर तुम पूरे उपन्यास के संबंध में कोई निर्णय ले सकोगे? लेकिन यही हम कर रहे हैं व्यक्तियों के संबंध। एक व्यक्ति बहुत बड़ी घटना है, जन्मों जन्मों की लंबी यात्रा पीछे। उसका एक छोटा सा कृत्य तुम देखते हो, एक छोटा सा कृत्य एक लकीर से भी ज्यादा नहीं, लकीर भी अधूरी, क्योंकि उसका अभिप्राय तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ कृत्य दिखाई पड़ता है, और असली बात तो अभिप्राय है। वो जो करता है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्यों करता है, और तुम निर्णय ले लेते हो पूरे मनुष्य के संबंध। पूरे मनुष्य में उसका पूरा अतीत सम्मिलित है, और अतीत ही नहीं, पूरे मनुष्य में उसका पूरा भविष्य भी सम्मिलित है। गौतम बुद्ध ने अपने अतीत जन्म की कथा कही है कि एक समय बहुत बहुत जन्मों पूर्व मैं एक बुद्ध पुरुष के दर्शन को गया था। दीपंकर बुद्ध उनका नाम था। मैं उनके चरणों में झुका, चरण छू के उठ भी नहीं पाया था कि मैं चौंक गया, समझ ही नहीं पाया। इसके पहले कि कुछ करूं बात हो गई, दीपंकर झुके, उन्होंने मेरे चरण छुए। मैंने उनसे कहा, आप ये क्या करते? मैं आपके चरण छूं ये तो सही, मैं अज्ञानी, मैं मूर्ख, मैं मूर्छित, मैं प्रमादी, आप मेरे चरण छुए? आप हैं प्रबुद्ध, आप हैं जागृत, आप हैं भगवत्ता को उपलब्ध, आप हैं भगवान, आप मेरे चरण छुए? तो दीपंकर बुद्ध ने मुझसे कहा था, तू केवल अपना अतीत देखता है, मैं तेरा भविष्य भी। आज नहीं कल तू बुद्ध होगा, क्योंकि आज नहीं कल सभी बुद्ध होंगे। देर अबेर की बात है। तेरा अतीत ही तो तू नहीं है, तेरा भविष्य भी तू है। मैं तुझे तेरी समग्रता में देखता हूँ। मैं जानता हूँ इतने इतने जन्मों के बाद तेरा कमल खिलेगा, तेरा सहस्त्रदल कमल खिलेगा, तू महासमाधि को उपलब्ध होगा। मैं उसी घटना को देखकर झुककर तेरे चरण छू रहा हूं। तुम तो सामने जो फूल हो उनको नहीं देख पाते,